समझ रहे हो। आज के वीडियो में मैं एकदम से एकदम से गारंटेड क्वेश्चन लेकर आया हूँ। क्वेश्चन तो मेरे पीछे आपको दिख नहीं रहा, हो सकता थंबनेल में आपने देखा हो, लेकिन आज एकदम से गारंटेड क्वेश्चन आपके बीच में लेकर आया हूँ। तो आप इसको कंप्लीट लास्ट तक देखना, और देख करके फिर अगली वीडियो नहीं देखना, देख करके इन दोनों क्वेश्चन को खुद से प्रैक्टिस करना है। ऐसा मैं इस नाते कह रहा हूँ कि ये जो क्वेश्चन है ये हर साल हर पेपर में हर सेट में आता है, और 5 नंबर या 8 नंबर में आता है। तो अपनी किस्मत को ध्यान में रखो और प्रैक्टिस करने की पूरी कोशिश करना, इग्नोर करने की भूल मत करना। क्योंकि मैं जो दिल से कह रहा हूँ उसे तुम दिल से सुन लो, दिमाग से कर दो। बस मेरा आपसे यही रिक्वेस्ट है। रही बात क्रैश कोर्स लेने के, बहुत इच्छुक बच्चे फ़ोन करते हैं, उनसे मैं यही बात बोलूँगा, क्रैश कोर्स मेरा तभी आपको लेना है जब आपके पास डेली 1 घंटा 1.5 घंटा पढ़ने का वक्त निकल सके, और रोज़ निकल सके, और कॉपी और पेन लेके प्रैक्टिस करते हुए आप पढ़ सके, तब जाके लीजिए। नहीं तो कोर्स लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में एप्लीकेशन का लिंक है, एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। 16 घंटे वाला कोर्स ज़रूर लीजिए, उसमें दोनों मैथ कंप्लीट आपका हो जाएगा। आज का जो सवाल है, सबसे पहले उसकी शक्ल दिखाता हूँ। शक्ल देखिए, उसके बाद बताइए। ये है उसकी शक्ल। ये क्वेश्चन है, इसको पूछने का तरीका कभी कहेगा ए इनवर्स ज्ञात करो, कभी सीधे कहेगा कि व्युत्क्रम ज्ञात करो, या कभी ये इस फॉर्मेट में आ जाएगा। तो मैं इसको भी बताऊंगा और इसको भी बताऊंगा। ये आया तो 5 नंबर का आएगा, अगर यही क्वेश्चन इस तरह से चेंज होकर आएगा तो 8 नंबर का आएगा। क्लियर है? तो कौन कौन स्टूडेंट्स आज की वीडियो कंप्लीट देखेगा, पहले ही कमेंट करके मेरे से वादा करो, प्रॉमिस करो। और गर्ल्स लोग भी अगर देख रही हैं ना, तो वो पहले कमेंट करें, क्योंकि आपका कमेंट बहुत कम आता, सिर्फ आप लोग देख करके रील की तरह छोड़ देते हो। 5 नंबर 8 नंबर पक्के कर लो आज के आज, ठीक है। चलो आते हैं मेन मुद्दे पर। सबसे पहले ये सवाल हम करेंगे, ठीक है। कहीं जाना नहीं है, कहीं भागना नहीं है, सीधे से अपनी बात मैं रखता हूँ, तुम देखते जाओ, ठीक है। और एक बात और, फ़ोन नंबर स्क्रीन पे चला दिया जा रहा, इस पर आपको जब मन करे तब फ़ोन करिए, और ज़रूरी बातें पूछ लीजिए, या जो सलाह देना हो दे दीजिए। आइए, सबसे पहले इस तरह का प्रश्न करने के लिए हम क्या करेंगे, जिसको मैंने घेर दिया ना, एकदम इसको नकल करके यहाँ लिख देंगे। क्या सुना आपने? नकल करके लिखना है और कुछ नहीं। चलो यही करते हैं। मैंने लिख दिया, आपको भी उम्मीद है कि इतना देख के लिखने आएगा ही आएगा। इसके बाद क्या करना है, ध्यान से देखो। डिटर्मिनेंट ए निकालना है, ठीक है। ये कैसे निकलेगा? पहला वाला एलिमेंट पकड़ लेंगे 1 को, और इस लाइन को पूरा मिटा देंगे, इसको भी मिटा देंगे। जिस जिस लाइन में 1 पड़ेगा उस लाइन को मिटाएंगे, तो केवल 4 एलिमेंट बचेगा। अब इन चारों का तिरछी तिरछा गुणा, कितना तिरछी तिरछा गुणा, यानी 4 चक 24, 5 पचे 25, 24 माइनस 25। फिर बीच वाला क्या, -2 है, -2 को मिटा दीजिए। बीच का चिन्ह माइनस होता है, तो ये 2 माइनस है नहीं, लेकिन इसका चिन्ह माइनस होता है, इस वजह से -2 लिखा हूँ, ठीक है। अब 4 एलिमेंट बचा तिरछी तिरछा, 2 छक 12, 3 पचे 15, 12 माइनस 15। लास्ट में क्या है, लास्ट में 3 बच रहा है, तो ये +3 होता। अब ये लाइन मिट जाएगी, ये लाइन मिट जाएगी, जो बचेगा 4 एलिमेंट। तिरछी तिरछा गुणा, 2 पचे 10, 3 चौक 12, 10 माइनस 12 हो गया, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ए बराबर 24 में से 25 जाएगा -1 लिख दो, 12 में से 15 जाएगा -3,
और 10 में से 12 जाएगा -2। डिटर्मिनेंट ए बराबर कितना आया, ये -1, ये +6 और 3 दूनी 6, ये -6। +6 -6 कट गया। डिटर्मिनेंट ए बराबर -1। ठीक है, पहला काम यही था, सबसे कठिन सबसे जटिल। अब इसके बाद जो भी काम है एकदम आसान है, एकदम क्लियर कट आपको समझ में आएगा। अब क्या करना, ध्यान से देखो। अब आपको 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33 का वैल्यू निकालना है। ठीक है, क्या करेंगे, 11, 12, 13, 11 स्मॉल ए रहेगा, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 31, 32, 33। ठीक है ना। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, ध्यान से देखना तुम ये कैसे निकालेंगे। गलती आपसे बिल्कुल नहीं होगा, मैं संभालूंगा, आप केवल देखते जाओ। ठीक है ना। चारों कोना जो होता है चारों कोना प्लस होता है, मैं चिन्ह बना देता हूँ। देखिए, ये चारों कोना प्लस होता, बीचों बीच प्लस होता, बाकी जगह पे माइनस होता है। तो करेंगे क्या, जो पहली लाइन है वो 11, 12, 13 है, तो 11 प्लस 12 माइनस 13 प्लस, तो जो माइनस है केवल उसी को लिखो। 11, 12, 13, 12 पे माइनस आ गया तो 12 पे माइनस लिख दिया। फिर 21, 22, 23, 21, 23 पे माइनस है। ठीक है, फिर क्या, 31, 32, 33, 32 पे माइनस है, तो 32 पे माइनस लिख दिया। अब इसकी ज़रूरत नहीं है, इसकी आवश्यकता खत्म। अब मेरे भाई ध्यान से देखो, 11, 12, 13 तो इसके कोष्टक के अंदर वाला ही होता है। ये 11 है, ये 12 है और ये 13 है। -1, -3, -2, -1, -3, -2, या -1, -3, -2, तो ये दोनों माइनस मिल के क्या आ जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिख दो, +3। 21, 22, 23 के लिए हमें मेहनत करना है। ये आपका 21 है, मिटाइए पूरी लाइन, मिटा दिया। 2 छक 12, 5 तिया 15, 12 में से 15 घटेगा तो माइनस का 3 आएगा। क्या आएगा, -3, जब यहाँ लाएंगे तो हो जाएगा +3। ठीक है, 22 निकालिए, 22 आपका ये है, तो 2 1 का 6 में गुणा करेंगे 6, 3 त्रिका 9, 6 में से 9 घट जाएगा -3, माइनस का 3। 23 निकालेंगे, 23 आपका ये है। ठीक है, 1 का 5 में हुआ 5, 3 दूनी 6, 5 - 6, 5 - 6, 5 - 6, 5 में से 6 घटाएंगे तो -1 आएगा। -1 को माइनस के पास लिखेंगे तो जाएगा +1। ठीक है, अब इसी तरह 31, 32, 33, ये आपका 31 है। तो 2 5 10, 4 3 12, 10 में से 12 जाएगा माइनस का 2, 10 में से 12 जाएगा माइनस का 2। ऐसे ही 32 निकालिए, 5 में से 3 दूनी 6 जाएगा, 5 में से 6 जाएगा -1, -1 जब माइनस के पास आएगा तो जाएगा +1। क्या हो जाएगा, +1। ऐसे 33 निकालो, 4 2 दूनी 4, 4 में से 4 जाएगा 0, 4 में से 4 जाएगा 0। ठीक है, इसी काम को करने में मेहनत लगता है, गलती होने की संभावना रहती है। इन सारी संभावनाओं को मैंने संभाल के बताया है, प्लीज़ आप कंप्लीट वीडियो देखना। अब क्या करेंगे, लिखेंगे एडजॉइंट ए बराबर 11, 12, 13 का वैल्यू -1, 3, -2, ऐसे लिखना है। 3 - 3 1, फिर क्या, -2 1 0, आव्यूह बंद करके डैश लगाएंगे। डैश लगाने का मतलब क्या, इसका परिवर्त आव्यूह। परिवर्त आव्यूह कैसे निकालते हैं, इसके कॉलम को रो में चेंज करेंगे। कॉलम क्या, -1 3 -2, -1 3 -2, 3 -3 1, -2 1 0। ठीक है, बस ये आ गया एडजॉइंट ए। अब आपको निकालना क्या, अब आपको निकालना है ए इनवर्स।
ए इनवर्स बराबर फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। तो 1/डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 है। कैसे पता चला -1 है? देख लीजिए, डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू -1 है ना। इसके बाद क्या करना है, एडजॉइंट ए आपका यहाँ बगल में ला के यहाँ लिखना है, ठीक है। तो इसी को हम क्या करेंगे, ला के लिखेंगे यहाँ पे। हमने ला करके लिख दिया। अब बाहर का माइनस अंदर जाएगा तो सबका चिन्ह क्या करेगा, बदल देगा बस। तो ए इनवर्स बराबर सबका चिन्ह केवल बदलिए, +1 -3 +2 -3 +3 -1 +2 -1 +2 -1 0। जीरो को ना प्लस लिखते हैं ना माइनस लिखते हैं, ये इसका आंसर है। यही ए इनवर्स है, यही व्युत्क्रम आव्यूह है, ठीक है। तो अब इस सवाल को कितने लोग समझ गए, प्लीज़ कमेंट करके बताओ, तब तक हम जल ग्रहण करते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया। अब इसका सीनियर क्वेश्चन जो परीक्षा में 8 नंबर में आता है, उसकी बारी है, इसकी बारी है। 8 नंबर वाले क्वेश्चन की बारी है। कहीं मत जाना, पूरा सीख लेना तभी तुम जाना, नहीं तो गड़बड़ा जाएगा मामला, ठीक है। तो प्लीज इसको अंतिम तक देखो, ये बहुत ज़्यादा आसान है। आधा से ज़्यादा तो केवल देख के लिखना है। क्या करना है, आधा से ज़्यादा तो नकल करके लिखना है, इसी में से देख के लिखना। मैं देखो लिखने जा रहा हूँ, तुम देखना। क्या करना है, कैपिटल ए बराबर XYZ के बगल में 1 1 1 है तो लिखो 1 1 1। XYZ के बगल में 2 1 2 है, XYZ के बगल में 1 -2 -1। जहाँ कुछ भी नहीं लिखा वहाँ पर 1 लेंगे। तो देखो XYZ के बगल में कुछ नहीं था तो 1 1 1 लिया हूँ। यहाँ पर 2 है तो 2 लेंगे, नहीं है तो 1 लेंगे। 2 है तो 2 लेंगे, यहाँ पे नहीं है तो 1 लिया, ऐसे किया हूँ। तो ये देखो कैसे हुआ, यहाँ से देखा और यहाँ पे लाकर लिख दिया, बस। अब एक काम करो, कामा लगाओ, कैपिटल B बराबर लास्ट बराबर के बाद वाला 4 5 -3। फिर कामा लगाएंगे, कैपिटल X बराबर लिखेंगे स्मॉल x स्मॉल y स्मॉल z, ठीक है ना। 1 2 3 स्टेप तो समझो बिना किसी मेहनत के, बिना किसी परिश्रम के, बिना किसी मशक्कत के हो गया। अब जो आगे होगा उसको भी देखना है। अब जो आगे होगा डिटर्मिनेंट ए निकालेंगे हम। कैसे निकलता है, पहले तो इन सबको चुपचाप यहाँ उतारना है, नकल करना आता है ना, तो इसको देख के यहाँ लिख लो। लिख लिया आपने, लिख लिया आपने, बोलिए। अब बराबर का चिन्ह लगाओ, ये +1 लिखो और इसको मिटा दो पूरा। एक के करने एक -1, माइनस चिन्ह लगाएंगे तो ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो +4 -1 +4 -1 +4। और बीच वाला क्या होता है, माइनस होता है, इसको भी इस तरह मिटा दो। 2 एकम 2 -2 -2 क्या होगा, -2 -2। लास्ट वाला +1 है, मिटा दीजिए। 2 -4 -1 -4 -1 माइनस, इधर जब गुणा करेंगे तो माइनस अपने पास से लगा देंगे। तो 2 दूनी 4 -4 दिख रहा है, इधर अपने पास से माइनस लगाना है, तो -4 -1 -4 -1। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब देखो 4 में से एक जगह 3, बाहर 1 अंदर 3, और ये -4 और ये -5, ठीक है। अब क्या होगा, ये हुआ 3, ये हुआ, दोनों +4 हो जाएगा, और ये -5। 3 4 7 में से 5 जाएगा 2, 3 4 7 में से 5 जाएगा 2। यहाँ तक तो सबको आ गया। अब इसके आगे जो मुश्किल काम है वो मैं करने जा रहा हूँ। उसके लिए मैं पहले सिंबल समझा देता हूँ। देखो पहले लिखेंगे A11 A12 A13,
फिर A21, A22, A23, फिर A31, A32, A33। ठीक है, ठीक है, लिख लिया। अब इनका सिंबल यानी इनका चिन्ह भी लिख लो तुरंत, साइन इनका लिख लो। क्या? 11, 12, 13, 12 है माइनस, 21, 22, 23, 21, 23 माइनस, फिर 31, 32, 33, तो 32 माइनस है। ठीक, अब इसकी आवश्यकता खत्म, इसकी आवश्यकता खत्म। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ इस पे ध्यान देना है। कैसे आएगा? 11 निकालना तो इसको, अच्छा 11, 12, 13 तो निकालना ही नहीं है। 11, 12, 13 इस कोष्टक के अंदर वाला है, इस कोष्टक के अंदर ही 11, 12, 13 मौजूद है। कितना? 3 माइनस 4 माइनस 5, 3 माइनस 4 माइनस 5, तो यहाँ डबल माइनस आ गया तो क्या हो जाएगा? प्लस, क्या हो जाएगा? +4। 21, 22, 23 निकालना है तो 21 पकड़ लिए, मिटाइए, मिटाइए। 1 1 का गुणा 1 में करेंगे -1 +2, तो -1 + 2 कितना होता है? +1 होता है। 22 निकालिए, 1 1 में 1, -1 -1 -2 हो जाएगा। 23 पे आ जाओ, -2 -1 -3 हो जाएगा, तो यहाँ -3 लिखेंगे तो हो जाएगा +3। ठीक है, 31 निकालो, 2 -1 2 में से 1 जाएगा, 1 आएगा। 32 निकालो, 2 -2 2 में से 2 जाएगा 0, तो 0 के आगे प्लस माइनस नहीं लिखा जाता है। 33, 1 -2 1 में से 2 जाएगा, 1 में से 2 जाएगा -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? देखो सवाल अगर गलत होगा तो उत्तर हमें बता देगा कि हम गलत हैं, फिर हम चेक कर लेंगे और आपको चेक करना भी सिखा देंगे। ठीक है, आइए अब क्या करना है मेरे बाबू, ध्यान दो। लिखना एडजॉइंट ए, 3 4 -5, 3 4 -5, -1 -2 3, 1 0 -1, इस पे डैश लगाएंगे। अब इसके कॉलम को रो में चेंज करेंगे। 3 -1 1, 4 -2 0, -5 3 -1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अब इसके बाद जो फार्मूला है ए इनवर्स का, उसको लगाना है। ए इनवर्स बराबर होता है 1 डिटर्मिनेंट ए इंटू एडजॉइंट ए। 1 डिटर्मिनेंट ए का मान कितना? 2 है। कितना है? डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू कितना आया है? इसका वैल्यू देखो कितना आया, 2 आया है, 2 लिख दिया। उसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये पूरा उतारेंगे। 3 4 -5, -1 -2 3, 1 0 -1। ठीक है, अब क्या करेंगे ध्यान से देखिएगा, इसको ऐसे छोड़े रहेंगे। एक लास्ट में एक फाइनल सूत्र है, उसको लगाना है। फाइनल सूत्र क्या है? कैपिटल एक्स बराबर है ए इनवर्स बी, यही फाइनल सूत्र है। क्या है? कैपिटल एक्स बराबर ए इनवर्स बी। कैपिटल एक्स के लिए एक्स वाई जेड लिखेंगे। ए इनवर्स का मान यही बगल में है। ए इनवर्स का मान क्या है? 1/2। ए इनवर्स का मान यही है ना, 1/2। 3 -1 1, 4 -2 0, -5 3 -1। और कैपिटल बी का मान लाना पड़ेगा ढूंढ के यहाँ से। कैपिटल बी का मान देखिए ये है 4 5 -3। कितना है? 4 5 -3। कितना है? 4 5 -3 हो गया। अब जो इसके आगे की प्रक्रिया है उसमें भी कुछ है नहीं, छोटे बच्चों का काम है। 2 3 6 3 चौक 12, 5 3 15, ये सब आपको आता नहीं है। हाँ, देखो ये चुपचाप उतार लेना है, ये भी उतार लेना है। 3 का 4 में मल्टीप्लाई करो, 3 चौक 12 तुमको आता है। 1 का 5 में करो, 1 5 5 माइनस आता है। 1 का 3 में करोगे -3 आता है तुम्हें। 4 चौक 16 भी आता है तुम्हें। -2 5 10 भी आता है तुम्हें। 0 का करोगे तो 0 ही हो जाएगा। -5 चौक 20 -20 भी आता है तुम्हें। हैं? 3 5 15 भी आता है तुम्हें।
माइनस गुणे माइनस प्लस, 3 एकम 3 आता है तुम्हें, है ना। स्मॉल एक्स स्मॉल वाई स्मॉल जेड बराबर 1/2, और 12 में से 5 जाएगा 7, 7 में 3 जाएगा 4, 16 में से 10 जाएगा 6, और 15 3 18 में से 20 जाएगा माइनस का 2, 15 3 18 में से 20 जाएगा माइनस का 2। ठीक है, किसको नहीं जोड़ने घटाने आता है? कौन ऐसा है जो जोड़ घटाना नहीं जानता है? डेली साग सब्जी खरीदते हो, 10 20 100 50 500 तक जोड़ते हो, हैं? 2 से 4 को काटो 2 आएगा, 2 से 6 को काटो 3 आएगा, 2 से 2 काटो -1 आएगा। अब सामने वाला सामने वाली के बराबर होगा, x बराबर 2, y बराबर 3, z बराबर 1 -1। पहला पहला के बराबर, बीच वाला के बराबर, आखिरी वाला के बराबर। ठीक है, आइए, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू 3 और z इक्वल टू -1। अब ये उत्तर सही है गलत है चेक करने का भी आसान तरीका है, मैं बता दूं। 2 3 -1 को रखिए क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन में ही 2 3 -1 को रखिए। ठीक है, 2 3 -1 रखिए, देखिए 4 आता है क्या? 2 3 -1, 2 + 3 -1, 2 3 5 में 6 जाएगा 4, 4 आ गया, वेरी गुड। तो ये सही है। बीच वाले में रखोगे तो 5 आएगा, नीचे रखोगे तो -3 आ गया, एकदम सही है, कहीं पर कोई मिस्टेक नहीं है। 8 नंबर आपके तैयार हैं, 8 नंबर आपके तैयार हैं मेरे भाई, आपके तो 8 नंबर बन गए, तैयार हो गए। सोचिए जरा आप, इतना बड़ा सवाल आपने आज की वीडियो में सीखा। मैं इसको जब तक एग्ज़ाम हो नहीं जाएगा तब तक चिल्ला चिल्ला के कहूँगा कि ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा वीआईपी, सबसे ज़्यादा शानदार क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कभी कोई शक मत करे कि ये आएगा ही नहीं, पक्का है आएगा, आएगा ही आएगा, समझ लो। ठीक है, तो वीडियो 3 बार 4 बार 5 बार देखो, लेकिन खूब ज़्यादा इसको तैयार करो, प्रैक्टिस करो।